हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिकल इंजीनियरिंग बेसिक्स। इस सीरीज़ में लगातार हम प्री कमिश्निंग और कमिश्निंग एक्टिविटीज़ के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि एक ग्रीन फील्ड प्लांट या एक ब्राउन फील्ड प्लांट खड़ा कैसे होता है। इस सीरीज़ में लगातार मैं एक एक करके सारी एक्टिविटीज़ प्री कमिश्निंग की कवर कर चुका हूँ, जो आप मेरे पिछले वीडियोज़ में देख सकते हैं। अभी जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है पिगिंग। सो एक्चुअली में पिगिंग होता क्या है, उसको कैसे करते हैं, उसका क्या मीन्स व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पिगिंग, हम पिगिंग करते कब है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। दैट वाज ऑल, लेट्स स्टार्ट विद पिगिंग। सो पिगिंग स्टार्ट करने से पहले हम ये देखें कि पिग होता क्या है, कितने टाइप्स के हम यूज़ कर रहे हैं प्री कमिश्निंग एक्टिविटीज़ में। तो एक एक करके मैं उनको दिखाता हूँ। पिगिंग आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। पिगिंग आपके लिए ये कह सकते हैं, एक पिग क्या होता है, एक बुलेट टाइप का होता है। इट्स एक्चुअली ऑफ द सेम साइज़। आपको जिस लाइन के अंदर जो है आपको पिगिंग करनी है उसी लाइन साइज़ का ऑलमोस्ट होता है। तो ताकि वो पिग उसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं, कैसे करेंगे वो मैं आगे बताता हूँ। तो जो पहला टाइप का होता है वो होता है क्रिस क्रॉस। अगर मैं आपको बड़ा बताऊँ, बना के दिखाऊँ, तो ऐसा होगा, ये बुलेट टाइप का, ये मूव करेगा। क्या होता है ये क्रिस क्रॉस टाइप। क्रिस क्रॉस टाइप कैसे हो सकता है, जैसे आप कहेंगे कि कोई स्क्रू टाइप होता है, तो उसके अंदर जहाँ पे स्क्रू के आपके प्रोट्रूशंस रहते हैं उसके यहाँ पे आपके पास ये कटिंग्स टाइप रहते हैं। सो आपको इसके अंदर कट करके ऐसा ऐसा आपको दिखेगा कि ये आपका क्रिस क्रॉस टाइप का है। सॉरी, सो कहते हैं सॉरी क्रिस क्रॉस टाइप। नेक्स्ट आपके पास जो आता है वो होता है वायर ब्रश। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके सरफेस पे वायर ब्रशेज लगे होते हैं ऐसे। ये वायर ब्रशेज क्या करते हैं कि जब ये पाइपलाइन के अंदर जाता है तो सरफेस के ऊपर ये वायर ब्रशेज रब करते हैं, और रब करने के बाद क्या होता है, उसके सरफेस को पूरा क्लीन करते हुए आगे मूव करते हैं। तो लास्ट टाइप हम यूज़ करते हैं वो होता है फोम सरफेस का। मतलब ये जो इसका पिक का जो सरफेस है, ये जो सरफेस होता है इसके ऊपर फोम का एक लेयर रहता है। फोम टाइप एक लेयर रहता है जो पिक के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो फोम की तरह उसके साथ रब करते हुए जाता है। उसके अंदर से जो भी लास्ट लेफ्ट ओवर मटेरियल रहता है, पानी रहता है, कुछ भी होता है, तो उसको एब्जॉर्ब करते हुए आगे बढ़ता है। सो अब देखते हैं कि कैसे पिगिंग होती है, उसका क्या तरीका है करने के लिए। सो बेसिकली हम सबसे पहले अपना लाइन चूज़ करते हैं जिसके अंदर हमको पिगिंग करनी है। मान लेते हैं ये पार्ट ऑफ लाइन है जिसको हमें पिगिंग करनी है। पिगिंग करने से पहले हमको सबसे पहले लाइन को एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। पूरा इंस्पेक्ट करेंगे लाइन को, उसके अंदर से बेंड्स कितने हैं, या फिर ओवरऑल वो पूरा ड्रेन है कि नहीं, उसके जितने भी एलपीडी यानी कि लो पॉइंट ड्रेन्स और एचपीडी मतलब कि हाई पॉइंट ड्रेन जितने भी हो उनको ओपन कर लेंगे, उसको डीप्रेशराइज पूरा कर लेंगे। उसके बाद ही हम पिगिंग करेंगे। सो पिगिंग करने से पहले इसके अंदर जितने भी एलपीडीज होंगे, लो पॉइंट ड्रेन्स, उसको हम हाई पॉइंट ड्रेन्स, इसको हम क्या करते हैं पूरा ओपन करके इसको पूरा डीप्रेशराइज कर लेते हैं। डीप्रेशराइज करने के बाद अगर इसके अंदर बेंड्स है, मान लिया ये लाइन यहाँ से आती है और यहाँ पे बेंट है, तो हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में करते हैं। इसके जितने फ्लैंजेस होंगे ये फ्लैंजेस ओपन कर देंगे, फ्लैंजेस हम ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद इसको दो पार्ट में, दो लूप्स अलग अलग डिवाइड करके फिर उसके अंदर पिगिंग करते हैं। पिगिंग के अंदर करने से पहले इसके अंदर एक अरेंजमेंट लगता है। इस टाइप का, जैसा आपका एक साइड रहता है सेम उसी टाइप का आपका दूसरे एंड पर रहता है। ये एंड जिससे कि हम पिक को अंदर पाइपलाइन के अंदर इंसर्ट करते हैं, इसको कहते हैं
पिग लॉन्चर, क्या कहते हैं इसको, पिग लॉन्चर, जैसे उसके अंदर पिग हम लॉन्च कर रहे हैं। और ये जो पार्ट होता है जहाँ पे आखिरी में पिग एंड में निकलता है, हम जहाँ से रिसीव करते हैं इसको रिसीवर कहते हैं, पिग रिसीव करते हैं यहाँ पे। सो हम एक्चुअली में क्या करते हैं, सबसे पहले ये आपका इस पॉइंट से हम इसको जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद क्या करते हैं, ये आपका मैनहोल के टाइप रहता है, इसको पूरा खोल लेंगे। ये आपका जब पूरा खुल जाता है, इसके अंदर क्या करते हैं, पिग यहाँ पे इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिकली क्रिस क्रॉस टाइप का करते हैं। क्रिस क्रॉस टाइप का हम जो पिग होगा उसको लॉन्च करेंगे। लॉन्च करने के बाद इसके अंदर आपके पास क्या करेंगे, इसको इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद इसको कोई मीडियम चाहिए पुश करने का, प्रेशराइज करने का, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको एक मीडियम देंगे प्रेशराइज करने का। दिस कैन बी एनी टाइप ऑफ, न्यूमेटिक भी यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोलिक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर प्लांट एयर या फिर कहते हैं आपका कंप्रेस्ड एयर, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हम इसके अंदर न्यूमेटिक मतलब एयर यूज़ कर रहे हैं, इसका कुछ प्रेशर होता है 0.5 से ले करके 1.5, जितना भी डिपेंड्स अपॉन कि इसका लोड कितना कितना वेट है इसका, उसके ऊपर उसको पुश करने के लिए कितना प्रेशर चाहिए। सो ये पिक हम अंदर लॉन्च करते हैं, यहाँ से कनेक्शन कर दिया। कनेक्शन करने से पहले इसका ये एलपीडी यानी कि लो पॉइंट वेंट और हाई पॉइंट वेंट, ये पूरा आपका ओपन कर लिया कि अंदर से कुछ है नहीं, डीप्रेशराइज्ड है पूरा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, पिक इंसर्ट करेंगे, इसको बंद कर लेंगे, इसको बंद कर लेंगे, और पिक इंसर्ट करके फिर क्या करेंगे, इसको लॉन्चर के साथ यहाँ पे करें। अभी इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ से आपका जो वॉल्व है इसको ओपन कर देंगे। ये वॉल्व ओपन करने के बाद क्या होगा, इसके अंदर एयर प्रेशराइज होना चालू हो जाएगा। सो ये क्या होगा, ये पिक आपका अंदर मूव करेगा। मूव करने के बाद जैसे जैसे आपका पिक ट्रैवल होता है, पिक आपका ऑलमोस्ट द सेम साइज ऑफ पाइपलाइन का जो साइज़ है, डायमीटर है, इंटरनल डायमीटर, उसके हिसाब से बहुत उसके छोटा सा होता है, मतलब बहुत डिफरेंट माइन्यूट डिफरेंस होता है कि ये इसके अंदर मूव कर सके। ये जैसे जैसे क्रिस क्रॉस टाइप का मूव करता है, आपके सरफेस पे जो भी कुछ होगा, मटेरियल, लूज मटेरियल, रस्ट पार्ट, कुछ भी कोडेड पार्ट होता है, वो सबको क्या करता है, ये रिमूव करते हुए अपने साथ आगे ड्राइव करते हुए आपके साथ इसको लेकर के यहाँ पे आपका जो बॉक्सर पार्ट है इसको हम खोल देते हैं। तो क्या होगा, ये मटेरियल्स को लेकर के पिक यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही आ जाएगा इसका वेंटिंग होता रहेगा लगातार। सो जब ये पूरा मटेरियल यहाँ पे डेब्रिस यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है इस पिक के साथ, यहाँ पे पिक आपको कलेक्ट हो गया है, तो इसको फिर ओपन कर लेंगे और इसके अंदर का जितना भी लूज मटेरियल था वो आपको इस एंड पे कलेक्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से पहले क्रिस क्रॉस टाइप आप इसके अंदर लॉन्च करके रिसीव कर लेते हैं रिसीवर पे। सो इसके बाद क्या करेंगे, वायर्ड ब्रश टाइप इसके अंदर लॉन्च करते हैं। वायर्ड ब्रश टाइप में करते हैं सेम इसी तरीके का पिग एलिमेंट होगा, बस इसके अंदर वायर ब्रशेज ऐसे लगे होंगे, सरफेस पे वायर ब्रशेज रहते हैं पूरे टाइम, सरफेस पे इसके अंदर वायर ब्रशेज लगे होंगे। सो वायर ब्रश क्या करता है, उसके अंदर रब करते हुए सरफेस को पूरा रब करते जाता है, तो उसके अंदर कुछ भी लूज पार्टिकल्स, कोरोडेड सरफेस, रस्ट सरफेस, जो भी कैसा भी सरफेस होगा, उस सरफेस को पूरा क्लीन करता है। उसके ऊपर मिट्टी जमी होगी, कुछ भी जो पानी के साथ किसी तरीके से निकल नहीं रहा है, सो वो उसके साथ अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद उसको अपने साथ रब करते हुए एट द एंड ऑफ द रिसीवर यहाँ पे उसको रिसीव कर लेता है, जितना मटेरियल उसको कलेक्ट करके एक साथ प्रेशर के साथ बाहर की तरफ निकाल देता है। लास्ट जो होता है आपका फोम सरफेस टाइप, कई बार होता है कि आपका सरफेसेज या फिर जो भी पाइपलाइन है उसके अंदर लेफ्ट ओवर वाटर है, या फिर कुछ भी ऐसा मटेरियल है जो कि सरफेस के ऊपर रह गया है, क्लीन करने के लिए मॉइस्चर रिमूव करना है या कुछ भी, तो क्या करते हैं, फोम टाइप क्या करता है, वो सरफेस के ऊपर से जितना भी एब्जॉर्प्शन पार्ट है, पानी है, कुछ भी है, उसके अंदर एब्जॉर्ब करना है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना है पूरा। सो वो फोम टाइप उसको एब्जॉर्ब करते हुए उसको एकदम क्लीन करते हुए जो भी रफ सरफेसेस ने क्लियर किया है, वायर ब्रशेस के बाद उसके अंदर कुछ मटेरियल रह गया, तो फोम उसको एकदम रब करते हुए अपने साथ ले करके आपके रिसीवर तक ले करके चलाता है।
सो पिगिंग में ये 3 पार्ट्स यूज़ होते हैं। तो ये तो हो गया आपका पिगिंग जब हम जो है प्री कमिश्निंग में कर रहे हैं। प्री कमिश्निंग में एक्चुअली पिगिंग हर पाइपलाइन में नहीं करते हैं, सिर्फ उन्हीं पाइपलाइन में करते हैं जिसके अंदर क्लीनिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। कई बार ऐसा सोचती है कि उसके अंदर जो है हमने पूरा प्री कमिश्निंग कर दिया और प्री कमिश्निंग के बाद जब हम कमिश्निंग के अंदर जा रहे हैं, जैसे रोटोमल क्लीनिंग के बाद हम क्या करते हैं उसके अंदर देखते हैं कैमरा डाल करके। वो कैमरा क्या करते हैं किसी भी पाइपलाइन के अंदर, जैसे ये एक पाइपलाइन है, मैं अलग से समझाता हूँ। मैंने कहा ये एक पाइपलाइन है। पाइपलाइन के अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर एक कैमरा इंसर्ट करते हैं, एक मूविंग कैमरा रहता है। ये क्या करता है, कैमरा जो है 360 डिग्री एंगल उसको पूरा कैप्चर करता है। 360 डिग्री एंगल पर पूरा कैप्चर करेगा कि हाँ इसके अंदर कुछ मटेरियल कुछ है, कुछ लेफ्ट ओवर डेब्रिस है, कुछ इसके अंदर जो है कहते हैं वेल्डिंग रॉड्स लोग छोड़ देते हैं वेल्डिंग करने के बाद, या फिर यहाँ पे कुछ भी स्टक मटेरियल है क्या जो कि आपका एयर फ्लशिंग या किसी तरीके से निकला नहीं है। तो ये जितना भी मटेरियल होता है या फिर कुछ आपकी सर्फेसेस पे चिपका है क्या, तो ये आपका कैमरा क्या करता है, कैमरे के साथ अंदर लाइट्स लगी होती हैं छोटी छोटी। सो वो लाइट के साथ क्या करता है, इस पूरे को कैप्चर करता जाता है। सो हम क्या करते हैं, उस कैमरे के अंदर जो कैप्चर हुआ है उसको हम वापस से देख करके कह सकते हैं कि हाँ भाई उसके अंदर भी लेफ्ट ओवर मटेरियल है या फिर गंदगी बाकी है जो क्लीन करना बाकी है कमिश्निंग में जाने से पहले। सो ऐसा कुछ भी मटेरियल जो कि हमारा वाटर फ्लशिंग, कार्बन ब्लास्टिंग या फिर कार्बन ब्लास्टिंग तो बहुत छोटी चीज़ों के लिए हो गया, हाइड्रो फ्लशिंग वाटर फ्लशिंग में, या फिर और किसी भी टाइप में हमारा नहीं निकला है, एयर फ्लशिंग स्टीम फ्लशिंग में जो भी रिमूव नहीं हो पाया है अभी, उस पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, पिगिंग करते हैं, ताकि हमको वापस से उस पूरी लाइन को काट करके वो मटेरियल निकाल करके फिर वेल्ड करने से अच्छा है उस इशू को सॉल्व करने के लिए हम उसके अंदर पिगिंग करते हैं, पिग इंसर्ट करते हैं। सो दिस वाज ऑल, जैसे कि हम पिगिंग करते हैं प्री कमिश्निंग के टाइम पे। पिगिंग जो है हमारा नॉर्मल ऑपरेशंस के टाइम में भी हम यूज़ करते हैं पिगिंग ऑपरेशन। उसमें क्या करते हैं, सेम चीज़ रहता है कि हम कैसे करने वाले हैं, ऑपरेशन से सेम सिमिलर है कि उसके अंदर भी पिग जो है ऑलमोस्ट इन्हीं 3 टाइप का हम लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं, या फिर हो सकता है कि सिर्फ एक टाइप का यूज़ करें या 2 टाइप का यूज़ करें। उस केस में क्या करते हैं, जैसे कोई आपका रॉ मटेरियल है, मैंने कहा कि कुछ भी एक सर्विस है वो किसी लाइन में फ्लो कर रही है। सो क्या होता है, अगर उसके अंदर से कुछ सॉल्ट्स या फिर कुछ ऐसा जो कि सरफेस पे रह गया है, ये सरफेस हमने कहा कि लगातार इसके अंदर डिपोजिशन होता जाता है, सरफेस पे डिपोजिशन। तो क्या होता है, जो आपका इंटरनल डायमीटर है, ये आपका पाइप का इंटरनल डायमीटर आपका क्या होगा, वो धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। सो आपका अंदर का जो मटेरियल जो इसका फ्लो है वो क्या होगा, धीरे धीरे करके प्रेशराइज होता जाता है। मैंने कहा ये सरफेस अगर आपका डिपोजिशन हो गया सॉल्ट्स का है कुछ भी, तो अंदर का जो पैसेज है, जो पहले लाइन डायमीटर इतनी सी थी वो अभी इतनी रह जाएगी। सो क्या होगा, आपका अंदर का जो फ्लो है वो लगातार आपका प्रेशर इंक्रीज होता रहता है। सो हमको क्या करना होता है, बीच बीच में ऑपरेशंस के टाइम पे भी, नॉर्मल रनिंग प्लांट्स में भी हमको पिगिंग करना पड़ता है। उस टाइम पे भी सेम अरेंजमेंट रहता है, एक रिसीवर, एक लॉन्चर और फिर आपके पिग्स इंसर्ट होते हैं। जब पिग्स इंसर्ट होते हैं तो उस टाइम पे एयर हर जगह पे ड्राइविंग फोर्स नहीं हो सकता है कि हम रनिंग प्लांट के अंदर हम जो है लगातार हम पिगिंग कर सकते हैं। तो इन दैट केस ऑल्सो मान लेते हैं ये एक लाइन है जिसको हमको क्लीन करना है। तो क्या करते हैं, इसके अंदर जो है हमें पिग इंसर्ट करना है। ये लाइन है, ये लाइन है, और हमको जो है ये स्ट्रेट लाइन है, ये पार्ट है जिसको कि हमको क्लीन करना है। इसके अंदर पूरा डिपोजिशन हमारा पार्ट जो था वो इस पार्ट में पहले हो गया है। तो हम एक एक करके ये 3 पार्ट में कह देते हैं हमको ये कोई लाइन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, फिर इसको 3 पार्ट में हम लोग पिगिंग करेंगे। तो क्या करेंगे, इसके लिए जो अरेंजमेंट है उसके अंदर ऐसा ये अरेंजमेंट किया। तो यहाँ पे आपका लॉन्चर लग जाएगा, यहाँ पे आपका रिसीवर लग जाएगा। ये नॉर्मल फ्लो आपका प्लांट आपका चालू है, नॉर्मल आपका रिसीव हो रहा है, जो आपका लिक्विड है उसका फ्लो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो क्या करेंगे, जब इसको यहाँ से खोल करके इसके अंदर पिग लॉन्च कर देते हैं।
तो क्या करेंगे, ये वाला वॉल्व आपका चालू है, मीन्स आपका फ्लो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसके यहाँ ये वॉल्व बंद है, ये वॉल्व बंद है, ये बंद है और ये बंद है। तो क्या करेंगे, धीरे धीरे हम इस वॉल्व को बाईपास पे लेंगे। क्या करेंगे, ये वॉल्व को बाईपास पे लेंगे, यहाँ पे भी एक वॉल्व है, ठीक है। सो क्या करेंगे, इसको एक बाईपास पे लेंगे और इस वॉल की ज़रूरत नहीं है, सॉरी इस वॉल की ज़रूरत नहीं है, हमारा लाइन इसके थ्रू फ्लो है। वॉल हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वॉल नहीं है। तो क्या करेगा, ये पाइपलाइन यहाँ से आएगा, अभी इसके थ्रू नॉर्मल इसका रूट है, सो ये आपका रूट है जो फॉलो हो रहा है। फिर क्या करेंगे, हम धीरे धीरे ये वाला वॉल खोल देंगे और इसको इस रूट के थ्रू पिग यहाँ पे लॉन्च होकर के यहाँ पे आ गया आपका पिग, आपका अभी इस जगह पे है। सो ये वॉल धीरे धीरे खोल देंगे, इसको धीरे धीरे खोलेंगे, इसको थ्रॉटल करेंगे, मतलब धीरे धीरे करके कम करते जाएंगे। और फिर बाद में क्या करेंगे कि हमारा जो फ्लो होगा वो इस थ्रू ऐसे करके ऐसे फ्लो करेगा, मीन्स हम इसको बाईपास ले लेंगे इसके थ्रू। अभी यहाँ पे जो पिग है उसको हमारा जो भी सर्विस है वो उसको ड्राइव करके यहाँ से लेकर के जाएगा। अभी क्या होगा, इसके साथ यहाँ तक आपके क्लीन होने के बाद आपका पिग यहाँ पे आ गया है। पिग आने के बाद क्या होगा कि हम इस वॉल को धीरे धीरे खोलेंगे और इस वॉल को धीरे धीरे खोलेंगे, इस वॉल को बंद कर देंगे और यहाँ से आपका फ्लो पिग यहाँ से आ करके हम यहाँ पे रिसीव कर लेंगे और फ्लो आपका वापस से नॉर्मलाइज कर देंगे। सो नॉर्मलाइज करने के बाद क्या होगा, ये लाइन आपकी जो थी ये पूरी की पूरी आपकी क्लीन हो जाती है। फिर सेम अरेंजमेंट यहाँ पे लगा करके अलग से इसको दूसरे पार्ट में एंड पे लगा करके, मीन्स यहाँ पे रिसीवर, यहाँ पे लॉन्चर। सो ऐसे ऐसे करके इसको 3-4 पार्ट के लूप में भी हम कर सकते हैं। सो ये तो था पिगिंग, जो कि हम रनिंग प्लांट्स में यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम नोमेटिक जल्दी नहीं यूज़ करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा प्रोसेस अपसेट नहीं हो, प्रोसेस हमको प्लांट शट डाउन नहीं करना पड़े, तो हम सेम मटेरियल जो कि हमारा उसके अंदर फ्लो कर रहा है उसी के प्रेशर से हम पिगिंग कर लेते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम पिगिंग। और इसके अलावा पिगिंग में तो कुछ बचता नहीं है। सो जब ये पिगिंग हमारा पार्ट हो जाता है, हमने बाकी सारी फ्लशिंग एक्टिविटीज़ कर ली हैं, सो इसके बाद हमारा आता है जो स्टेप, वो आता है बॉक्सअप। सो बॉक्सअप के अंदर क्या होता है, हमारे जितने भी हमने ड्रेन वेंट्स खोल रखे हैं, सब चीज़ें, जितने भी हमने लाइनें खोल रखी हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स, हमारे ट्रांसमीटर्स जो भी कुछ हैं, जिनकी कि धीरे धीरे करके कमीशनिंग साथ साइड बाय साइड होती रहती है, उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हम वापस से अपने उनके डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे हम जो है लगा करके उसको बॉक्सअप करना चालू कर देते हैं। सो दैट आखिरी में हमारा टोटल पाइपलाइंस जो भी है वो रेडी फॉर कमीशनिंग हो जाती हैं। सो पहले हमने अभी तक क्या किया कि हमने सारे स्टेप्स में बेसिकली हमने स्टार्ट किया अंडरग्राउंड कमीशनिंग के साथ। अंडरग्राउंड कमीशनिंग के बाद फिर इरेक्शन में आते हैं, जहाँ पे आपके सबसे पहले पाइपिंग इरेक्शंस होते हैं। उसके बाद आपके पाइपिंग इरेक्शंस के बाद आपके मीन्स सिविल इरेक्शन होता है, उसके बाद आपका पाइपिंग इरेक्शन होता है, फिर आपका स्टैटिक इक्विपमेंट्स इरेक्ट हो गया, उसके बाद आपके रोटरी इक्विपमेंट्स इरेक्ट हो गए। ये होने के बाद फिर हम लूप फाइल्स के साथ लूप चेकिंग करते हैं, जिसमें PNID और आइसोमेट्रिक्स के साथ हम लूप चेक करते हैं। लूप चेक होने के बाद जब आपका टोटल जैसा प्री कमीशनिंग में आपका इरेक्शन पार्ट हो गया है, फिर उसके बाद उसकी मैकेनिकल क्लियरेंसेस होते हैं। मैकेनिकल क्लियरेंसेस हो जाने के बाद फिर हम उसकी इंटीग्रिटी चेक करते हैं, जिसमें हाइड्रो टेस्टिंग और न्यूमेटिक टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं क्लीनिंग पोर्शन पे, जहाँ पे हमने जो भी लाइनें हमने हाइड्रो टेस्ट प्रेशर चेक कर लिया, इरेक्शन हो गया है, सो अभी उसकी क्लीनिंग करते हैं कि उसके अंदर हम जो है प्री कमीशनिंग में या कमीशनिंग पार्ट में हम उसका जो भी हमें उसके अंदर सर्विस लेना है, फिर हम उसको जो है कमीशनिंग कर सकें। सो उसके बाद हम उसको फ्लशिंग एंड क्लीनिंग एक्टिविटीज में जाते हैं, जहाँ पे हमने एयर फ्लशिंग, वाटर फ्लशिंग, स्टीम फ्लशिंग, सर्विस फ्लशिंग, रोटमल क्लीनिंग, पिगिंग देख लिया हमने। सो ये सारे कार्डबोर्ड ब्लास्टिंग, ये सारे फ्लशिंग एक्टिविटीज़ के साथ कंप्लीट होने के बाद फिर हम बॉक्सअप में जाते हैं। बॉक्सअप होने के बाद फिर हम धीरे करके अपना मैकेनिकल चेकिंग लास्ट में, उसके बाद इसका हैज़ॉप करते हैं। हैज़ॉप करने के बाद उसके PSSRs होते हैं, PSSR1, PSSR2, ये सब होने के बाद फिर हम कमीशन आते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि हैज़ॉप स्टडी में क्या करते हैं, हैज़ॉप स्टडी होता क्या है, PSSR1 में क्या होता है, PSSR2 में क्या होता है, उसके बाद जा करके हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस एट द टाइम ऑफ कमीशनिंग स्टार्ट करने से पहले
PSR PSSR 1 PSR 2 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद ही हम कमीशनिंग में जाते हैं। सो कमीशनिंग में क्या क्या फेजेस आते हैं, अब हम कमीशनिंग में फेजेस देखेंगे। एंड सेकेंड पार्ट, इस प्री कमीशनिंग में अभी बेसिकली क्या बचता है प्री कमीशनिंग में, कि अभी इलेक्ट्रिकल साइड से, मैकेनिकल साइड से और इंस्ट्रूमेंट साइड से क्या क्या चीज़ें साइड बाय साइड एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। सो दैट वाज ऑल फॉर नाउ। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस या फिर कोई क्वेरीज बचती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस को ले करके मैं अलग वीडियो बना करके कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। सो दैट वाज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।